हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज के इस बैच में हम एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए प्रवाची शब्दों के एमसीक्यू देखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, इंपॉर्टेंट हिंदी एमसीक्यू टेस्ट देने के लिए आप तैयार हो जाएं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मित्र, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो भी एड आपको एडवर्ट दिखेगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत आपके इस ऐड देखने से हमें अर्निंग हो जाती है। तो प्लीज़ दोस्तों, अभी आप हमें थोड़ी सा सहायता कर देंगे तो भविष्य में हम आपके लिए तत्पर रहेंगे। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल बैच पर्यायवाची शब्द हिंदी का वीडियो आज स्टार्ट करेंगे। इसके साथ साथ आप अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के पहले प्रश्न के। पहला प्रश्न देखेंगे, हिंदी व्याकरण पर्यायवाची शब्द एसएससी जीडी बैच में पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है मित्रों, कि निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। ठीक, विकल्प आपके सामने 4 दिया हुआ है और इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। विकल्प ए है मार, बी है अस्म, सी है पिसून और डी है तरु। तो देखिए, कामदेव का इसमें से एक पर्यायवाची होता है, वो होगा मार। ठीक है, मार कामदेव का एक पर्यायवाची है। तो जो विकल्प आपका ए दिख रहा है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, ये आपका सही हो जाएगा। बाकी ये 3 कामदेव के पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो विकल्प ए आपका सही होगा। कामदेव का एक अन्य पर्यायवाची है मार। चलिए दूसरे नंबर पे चर्चा करेंगे। तो दूसरे नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से केतु का पर्यायवाची नहीं है। यानी इसमें से 3 पर्यायवाची केतु के होंगे, बाकी एक आपका पर्यायवाची केतु का नहीं होगा। विकल्प ए है पताका, बी है ग्रह, सी है झंडा और डी है निशान। तो देखिए, केतु का पर्यायवाची पताका भी होता है, झंडा भी होता है, निशान भी होता है, लेकिन ग्रह नहीं होता मित्रों। ग्रह आपका केतु का पर्यायवाची नहीं होता। बाकी ये तीनों पताका, झंडा और निशान, ये आपके केतु के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो जो विकल्प आपका बी दिख रहा है ग्रह, यह क्या हो जाएगा, ये आपका सही उत्तर होगा। बाकी ये तीनों क्या हो जाएंगे, गलत है। ये केतु के पर्यायवाची हैं, ठीक है, लेकिन ग्रह नहीं है। तो जो विकल्प आप क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से केतु का पर्यायवाची नहीं है, तो भाई 3 तो पर्यायवाची हैं, लेकिन ग्रह क्या है, केतु का पर्यायवाची नहीं है। तो ये आपका सही होगा। तीसरे नंबर के प्रश्न पे चर्चा करेंगे कि निम्नलिखित में से खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यानी इसमें भी खर के 3 पर्यायवाची होंगे, लेकिन एक नहीं होगा। विकल्प है गधा, बी है तेज, सी है दुष्ट और डी है तिनका। तो देखिए, खर का गधा, गधा को भी खर कहा जाता है, तेज को भी खर कहा जाता है, तिनका को भी खर कहा जाता है। यानी इसका समानार्थी है ये तीनों। लेकिन दुष्ट, दुष्ट को खर नहीं कहा जाता, यानी दुष्ट इसके समानार्थी नहीं है, पर्यायवाची नहीं है। तो खर का जो दुष्ट होगा ये पर्यायवाची नहीं है। बाकी ये तीनों आपके पर्यायवाची हैं, गधा, तेज और तिनका। ठीक, खर का पर्यायवाची गधा, तेज, तिनका है, लेकिन दुष्ट नहीं है। तो दुष्ट आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी विकल्प सी हो जाएगा। चलिए चौथे नंबर का प्रश्न है मित्रों, कि टीका शब्द, टीका जो है शब्द, टीका शब्द का पर्यायवाची है। विकल्प ए है आलेख, बी है टेकुआ टेकुआ, सी है तकली और डी है व्याख्या। तो देखिए, टीका टिप्पणी आप समझ रहे होंगे कि नहीं कहा जाता है कि टीका टिप्पणी मत करिए, यानी व्याख्या मत करिए। तो इसका टीका शब्द का पर्यायवाची व्याख्या होगा। बाकी ये तीनों नहीं होंगे। ठीक है, तो व्याख्या आपको अगर जो ऑप्शन में कहीं दिख रहा होगा मित्रों, तो ऑप्शन आपका वो सही होगा। तो व्याख्या आपका दिख रहा है डी विकल्प में, तो डी विकल्प आपका सही होगा। टीका शब्द का परिभाषित व्याख्या होता है, आलेख, टेकुआ, तकलीन नहीं होता है। ठीक, तो ये तीनों नहीं है, यहाँ व्याख्या है आपका, तो टीका शब्द का परिभाषित व्याख्या हो जाएगा, विकल्प डी। पांचवें नंबर का प्रश्न है आपका कि दिए गए विकल्पों में से सुधाकर शब्द किस शब्द का समानार्थी है। यानी यहाँ पे आपको सुधाकर को परिभाषी बताना है सुधाकर का। विकल्प है चांद, बी है रात, सी है हवा और डी है धरती। तो मित्रों, जो सुधाकर का इसमें समानार्थी यानी परिभाषी है, वो हो जाएगा आपका चांद। ठीक है, क्या हो जाएगा, चांद। चांद आपका सुधाकर का समानार्थी होता है। तो विकल्प ए आपका हो जाएगा सही उत्तर। छठवां है कि इनमें से कौन सा शब्द नदी का समानार्थी नहीं है। यहाँ भी आपको ये देखना है कि 3 जो आपके इसमें पर्यायवाची होंगे वो नदी के होंगे, एक नहीं होगा। विकल्प है सरिता, बी है वारी, सी है तटनी और डी है वाहिनी। तो देखिए, सरिता भी नदी का पर्यायवाची होता है, तटनी भी होता है और वाहिनी भी होता है, लेकिन वारी जो है आपका, ये वारी, ये वारी आपके नदी का समानार्थी नहीं होता है। तो मित्रों, विकल्प जो आपका बी दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। वारी जो है इसमें से नदी का समानार्थी नहीं है।
बाकी आपका सरिता, तटनी, वाहिनियाँ ध्यान देंगे कि यहाँ तीन इसके पर्यायवाची नदी के कौन कौन होते हैं, तो सरिता होता है, तटनी होता है, वाहिनी होता है। लेकिन वारी जो है आपका ये नहीं होगा। सातवां है रतिपति शब्द का समानार्थी शब्द पहचानिए। विकल्प ए है जगदीश, बी है अलकापुरी, सी है पंचसर और डी है निशाचर। तो मित्रों रतिपति का जो है समानार्थी हो जाएगा आपका पंचसर। क्या हो जाएगा? पंचसर। बाकी आपके ये तीनों नहीं होंगे, तो पंचसर आपका जो विकल्प में दिया हुआ है यानी विकल्प सी वो क्या हो जाएगा? सही। रतिपति का समानार्थी पंचसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का कि दिए गए विकल्पों में से विपिन शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? विकल्प है अमी, बी है वाजी, सी है अनल, डी है कानन। तो देखिए विपिन अर्थात वन होता है, ठीक है, और अनल, वाजी, ये अमी, इनका अर्थ वन से नहीं निकलता है, कानन का निकलता है, ठीक है, कानन का अर्थ वन से निकलता है। तो जो विपिन का इसमें समानार्थी हो जाएगा वो हो जाएगा कानन। कानन क्या है आपके विपिन से संबंधित है। विपिन अर्थात वन, जंगल, ठीक है, अरण्य, ये आपके हो जाएंगे समानार्थी शब्द। तो कानन जो है आपका विपिन अर्थात वन का समानार्थी हो जाएगा। चलिए अगला है 9वें नंबर का कि बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? विकल्प है अनुभूति, बी है शांत, सी है विस्मृति और डी है बोझ। तो देखिए बोध का समानार्थी अगर जो देखेंगे तो बोध का समानार्थी होता है अनुभूति। क्या होता है? अनुभूति, ठीक है, अनुभूति। तो विकल्प ए आपका जो दिख रहा है ये क्या हो जाएगा मित्रों? सही उत्तर हो जाएगा आपका। इसी तरह 10वें नंबर का प्रश्न है कि लक्ष्मण, लक्ष्मण अर्थात राम जी के भाई का एक अन्य पर्यायवाची शब्द है लक्ष्मण का। विकल्प है नरेंद्र, बी है सुमित्रा पुत्र, सी है लोकेश और डी है लंकेश। तो लंकेश तो आप जानते ही हैं रावण से संबंधित है। नरेंद्र का तात्पर्य नरेंद्र मोदी से नहीं है यहाँ पे, ठीक है, टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। यहाँ आपका लक्ष्मण ए का माता का नाम था सुमित्रा, तो सुमित्रा पुत्र ये आपके लक्ष्मण का, ये लक्ष्मण का हो जाएगा आपका पर्यवाक्षी, ठीक है, विलोम नहीं देखना है मित्रों। यहाँ हो जाएगा परिभाषी, यानी इसके समान शब्द लक्ष्मण के समानार्थ कौन होगा शब्द, ठीक है। तो लक्ष्मण का सुमित्रा पुत्र भी कहा जाता है, तो विकल्प भी सही होगा। चलिए 11 नंबर का देखिए अनल का पर्यवाक्षी शब्द कौन सा है? विकल्प है धूमिल, बी है नलकूप, सी है अग्नि और डी है अनिल। तो देखिए अनल का अर्थ होता है अग्नि, तो अग्नि अगर जो इसमें कहीं दिया होगा तो वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो अग्नि आपका विकल्प सी में दिया हुआ है, तो विकल्प सी आपका क्या हो जाएगा मित्रों? सही उत्तर हो जाएगा कि अनल का पर्यवाची अग्नि होता है। चलिए 12 नंबर का है आपका कि आविर्भाव का पर्यवाक्षी क्या होगा? विकल्प है विकास, बी है जन्म, सी है निर्माण और डी है उद्भाव, ठीक। तो उद्भाव जो आपका दिख रहा है मित्रों, आविर्भाव का उद्भाव, ये इसके समानार्थी है, मतलब इसके समान शब्द है। उद्भाव भी कहेंगे तो आविर्भाव का ही अर्थ निकलेगा, आविर्भाव भी कहेंगे तो उदयभाव का ही अर्थ निकलेगा। देखिए आविर्भाव का पर्यवाची क्या होगा? तो उदय भाव होगा, उद्भाव, ठीक है, उद्भाव। जो विकल्प आपका डी दिख रहा है मित्रों ये सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर के प्रश्न पर जो बात करेंगे तो 13वें नंबर का प्रश्न है कि अश्व का पर्यवाक्षी नहीं है। विकल्प है तरंग, बी है, सी है घोड़ा, डी है घोटक। तो अश्व मतलब होता है घोड़ा, ठीक। तो है घोड़ा और घोटक ये तीनों क्या है आपके अश्व के पर्यवाक्षी हैं। या पूछा है कि अश्व का पर्यवाक्षी नहीं है तो तरंग हो जाएगा। तरंग, तरंग जो है आपका ये घोड़ा का पर्यवाक्षी नहीं है, तो विकल्प जो ए आपको दिख रहा है ए, ये आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 14वें नंबर का प्रश्न है कि भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। विकल्प है कृषाणु, बी है अनिल, सी है अनल, डी है पावक। तो देखिए कृषाणु, अनल और पावक का तात्पर्य अग्नि से होता है, लेकिन अनिल का जो अर्थ होगा वो दूसरा निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अनिल जो आपका दिया हुआ विकल्प बी में ये क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा कि ये अनिल जो है इन तीनों से भिन्न है, क्योंकि कृषाणु, अनल और पावक का समानार्थी अग्नि ही होता है, या पावक का अनल, कृषाणु अग्नि ही होता है, तो इसमें से भिन्न अनिल है। 15 का है कि पत्थर का पर्यवाक्षी नहीं है, यानी तीन ऐसे होंगे पर्यवाची जो पत्थर से संबंधित होंगे, एक होगा जो पत्थर से नहीं संबंधित होगा। विकल्प है पाषाण, बी है उपल, सी है उरग और डी है पाहन। तो देखिए पाषाण मतलब आप जानते ही हैं, इतिहास में पढ़े हैं, पाषाण काल अर्थात पत्थरों का युग, तो ये सीधा सीधा पत्थर से संबंध है। लेकिन उरग इसमें जो आपको दिख रहा है
ये आपके पत्थर से संबंधित नहीं होगा। बाकी ये तीनों पत्थर से संबंधित होंगे। पत्थर के परिवाची आपसे कोई पूछे 3 परिवाची बताइए पत्थर का, तो पसाड़, उपल, पाहन बोल देंगे तो पत्थर का परिवाची हो जाएगा। लेकिन यहाँ पूछा है कि पत्थर का परिवाची नहीं है, 4 में से एक जो है पत्थर का परिवाची नहीं है। तो जो ऊरग है ये आपके पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। चलिए 16 नंबर का प्रश्न है मित्रों कि निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। यानी इन तीनों में से 4 में से 3 गंगा के पर्यायवाची होंगे, एक नहीं होगा। तो कौन सा नहीं होगा, चलिए देखते हैं। ए है भागीरथी, बी है सूर्यसरिता, सी है मंदाकिनी और डी है कालिंदी। तो देखिए भागीरथी, सूर्यसरिता, मंदाकिनी तो आपके गंगा का पर्यायवाची है, लेकिन कालिंदी जो है आपका ये गंगा की पर्यायवाची नहीं है। तो विकल्प जो डी आपको दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से विष्णु का परिभाषी शब्द नहीं है। यानी 4 में से 3 विष्णु का परिभाषी होगा, एक नहीं होगा। विकल्प है कमलासन, बी है कमलापति, सी है कमलेश, डी है कमलाकांत। तो कमलासन जो है ये आपका विष्णु से संबंधित नहीं है, यानी विष्णु के समानार्थी नहीं है। बाकी ये तीनों आपके विष्णु से संबंधित हैं। तो विकल्प जो ए आपको दिख रहा है ये क्या होगा, कमलासन, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक शब्द आम का परिवाची नहीं है। विकल्प है रसाल, बी है अम्बु, सी है शाकार, डी है अतिसौरभ। तो देखिए रसाल भी आम का परिवाची होता है, शाकार और अतिसौरभ होते हैं, लेकिन जो अम्बु है ये आपके आम का परिवाची नहीं होता है। तो जो विकल्प बी आपको दिख रहा है स्क्रीन पे ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, अम्बु। 19वां है कि सरस्वती का परिवाची नहीं है। विकल्प है शारदा, बी है वाणी, सी है कमला और डी है बीड़ा वादिनी। तो सरस्वती का शारदा भी होता है, वाणी भी होता है, बीड़ा वादिनी भी होता है, लेकिन कमला नहीं होता है। तो जो कमला आपको दिख रहा है स्क्रीन पे विकल्प में, वो आपका सही उत्तर हो जाएगा, अर्थात सी विकल्प आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। 20 क्या है कि समुद्र का परिवाची है। विकल्प ए है उदक, बी है तुंग, सी है विशंबर और डी है अर्णव। तो जो अर्णव आपको दिख रहा है ये आपका समुद्र का परिवाक्षी होता है। बाकी आपके ये तीनों परिवाक्षी नहीं होते हैं समुद्र के। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना है मित्रों। अगली वीडियो में इससे बढ़िया टॉपिक और लेके आएंगे। आप अगर जो अन्य किसी भी टॉपिक पे चर्चा करना चाहते हैं वीडियो, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है।